गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा प्रीवियसली हमने चैप्टर थ्री हमारा स्टार्ट कर दिया था और फिज़िकली चैलेंज्ड एंड एल्डरली पीपल के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था। सो आज तो हम स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुने? चलो स्टोरी सुनते हैं आज हम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। यस, जो कि लगभग 3 साल का है। एक छोटा सा बच्चा है। जैसे आप अपने बचपन में बहुत शरारती, आप शरारत करते हो ना? यस, सभी बच्चे करते हैं। तो ये बच्चा भी लगभग 3 साल का है, जो कि तो जैसे आप लोग भी शरारती तो हो ही, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स जैसे नहीं रहते हैं तो हम उनके इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि जो कुछ भी वो लोग काम करते हैं तो हम उनके सामान को लेके उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। करते हैं ऐसा खेलना? ऑब्वियस सी बात है, करते होंगे। तो ये बच्चा भी जब इसके पापा आउट ऑफ स्टेशन यानी कि कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो क्या हुआ, घर में कुछ सामान था जो कि पापा उसके वर्क करते थे। जैसे कि इस टाइप के कुछ हथियार टाइप का कुछ सामान था। तो ये औजार से बच्चा क्या करने लगा, एक दिन खेलने लगा। तो जब वो खेल रहा था तो खेलते खेलते क्या हुआ, उसकी आँखों में चोट लग गई। तो जब हमारी आँखों में छोटा सा कुछ भी चला जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वैसे ही इन चीज़ों से वो बच्चा खेल रहा था, तो कोई चीज़ से उसकी आँख में चोट लग गई। तो चोट लगने के बाद क्या हुआ, उसे दिखाई देना बंद हो गया, यानी कि उसकी आई साइट चली गई, उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, यानी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो कितने साल का था? 3 साल का, केवल छोटा सा बच्चा था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि आंखों में चोट लग गई है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीतता गया, थोड़ा और समय बीतता गया, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ। और जब वो बड़ा हुआ यानी कि 6-7 साल का, लगभग 7 to 8 समथिंग, तो क्या हुआ, अब उसने चलना सीखा। कैसे? ये जो स्टिक दिख रही है ना आपको, इसके थ्रू, इसको पकड़ के उसने चलना सीखा। तो चलना तो सीख लिया उसने। अब चूँकि बचपन में ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो उसे चलना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। जब भी हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट अगर थोड़ा सा भी हमें लग जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो सोचो, इसकी तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, फिर इस लड़के ने, जो कि छोटा सा बच्चा था, याद है आपको, ये छोटा सा बच्चा, फिर धीरे धीरे इसने, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, फिर स्टिक के सहारे इसने चलना सीखा। अब चलना तो सीख लिया, लेकिन अब पढ़ना भी तो था। तो पढ़ने के लिए क्या करेंगे? तो फिर पढ़ने के लिए छोटे से बच्चे ने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, मतलब कोशिश की। जैसे कि कैसी कोशिश? इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको ये पिक्चर, ABC। तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना बेटा, इसके सहारे वो बच्चा क्या किया, उसने पढ़ने की कोशिश की। और जब वो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से वो कैसे पढ़ेगा, तो इस डॉट्स के सहारे से उसने पढ़ना शुरू किया। तो ये क्या है? ये है ब्रेल, यानी कि ब्रेल। ये कैसे वर्क करता है? ये जो बेटा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन डॉट्स की सहायता से जब इस पे हम फिंगर्स को ऐसे टच करते हैं तो जो हम फील करते हैं वो उसके थ्रू पहचानते हैं कि ये A है या B है या C है। दिख रहा है आपको यहाँ पे A है तो ये इधर की साइड एक डॉट है, B है तो ऐसे डॉट है, डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको ये। तो इसको टच करके इस बच्चे ने, जो कि ये बच्चा है अब बड़ा हो गया है, तो उसने इस तरह से पढ़ना सीखा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये है ब्रेल, जिसको ये फिंगर्स की सहायता से, ये जो डॉट्स होते हैं ना, इसको टच करके हम पढ़ते हैं। गॉट इट? ये जो टच करके दिख रहा है आपको, इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो फिर ये ब्रेल, तो ये है कौन? अब ये बच्चा है कौन? ये बच्चा है लुइस ब्रेल। तो इसने ब्रेल, ये जो सिस्टम बनाया है ना, ये इक्विपमेंट पढ़ने का, जिससे ब्लाइंड लोग जो हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। तो इनका नाम क्या है? ये जो 3 साल का बच्चा था वो कौन है? वो है लुइस ब्रेल, जिन्होंने क्या किया। और ये क्या है? लुइस ब्रेल वॉज अ फ्रेंच एजुकेटर एंड inventor of a system of reading and writing
फॉर यूज़ बाय द ब्लाइंड और विजुअली इम्पायर्ड। यस, जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता है उनके लिए एक सिस्टम प्रिपेयर किया इन्होंने, जो कि है ब्रेल। इसकी हेल्प से जो बेटा जिनको दिखाई नहीं देता है वो इससे पढ़ते हैं। और इन्होंने कब किया ये? सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स, जब ये 15 साल के थे ना, तभी इन्होंने इस चीज़ को बना दिया था, यानी कि ब्रेल को इन्वेंट कर दिया था, इसका आविष्कार किया था, जिसकी सहायता से जिनको नहीं दिखाई देता है वो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो ये स्टोरी किसकी थी? ये स्टोरी थी लुइस ब्रेल की, जो कि 3 साल में उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी। फिर भी उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं सोचा कि अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। देखो कितना बड़ा काम किया इन्होंने, किया ना, अपने लिए तो किया ही किया, और जितने भी लोग अंधे हैं या फिर जिनको नहीं दिखाई देता है या आँखों से नहीं देख पाते हैं, डिसेबल्ड हैं, वो क्या करते हैं? इसकी हेल्प से अपनी स्टडी करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी लुइस ब्रेल के बारे में, जिन्होंने ब्रेल को इन्वेंट किया, उसका इन्वेंशन किया। ओके, सो बेटा स्टोरी तो सुन ली हमने, देन वो स्टोरी थी किसके बारे में? नाम बताओ मुझे। यस, लुइस ब्रेल के बारे में, जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पढ़ने के लिए और लिखने के लिए एक सिस्टम तैयार किया, जिसको हम ब्रेल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो ब्लाइंड पीपल्स रहते हैं वो पढ़ना और लिखना उनके लिए पॉसिबल है। ओके, सो लुइस ब्रेल, जो कि 3 साल में ही आँखों की रोशनी चली गई थी जिनकी, तो उन्होंने क्या किया? एक आविष्कार किया, जिसके थ्रू जो अंधे लोग, यानी कि जिनको आँखों से प्रॉब्लम है, आँखों में वो पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं। उसी सिस्टम की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, सो आई होप ब्रेल के बारे में आप जान गए होंगे, और थोड़ा सा और जान लेते हैं जो कि हमारी बुक में है। सो कम टू द पेज नंबर 18। ओके, सो हियर एट पेज नंबर 18 ब्रेल। अब ब्रेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम। ब्रेल, अब ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है? स्टोरी में तो आपने सुना ही होगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ब्रेल इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग which was invented so that visually impaired people could read by touching paper। पेपर पे कुछ डॉट्स बने हुए हैं, जिसकी हेल्प से जो विजुअली इम्पायर्ड पीपल रहते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। ओके, अब ब्रेल इज़ अ मेड अप ऑफ 1 to 6 रेज्ड डॉट्स, जैसा कि आपने स्टोरी में देखा था ना बेटा, रेड कलर के डॉट्स थे, तो उन डॉट्स रेज्ड डॉट्स होते हैं, ऐसे उभरे हुए डॉट्स होते हैं, विच आर लाइक अल्फ़ाबेट्स दैट यू कैन फील रादर दैन सी। उसको आप अगर दिखाई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, उसको आप टच करके, दिख रहा है आपको पिक्चर में, ऐसे टच करके आप फील कर सकते हो, देन उसकी हेल्प से आप उसको रीड कर सकते हो। दैन टुडे मैनी बुक्स हैव बीन रिटन इन ब्रेल में आजकल बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, और ऐसे लोग जो विजुअली इम्पायर्ड पीपल हैं वो उसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। ओके, मैनी मैगजीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर विजुअली इम्पायर्ड पीपल, और ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो विजुअली इम्पायर्ड जो पीपल्स हैं उनको पढ़ने के लिए मैगजीन्स भी अवेलेबल है। और अब ये इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब ब्रेल हर जगह अवेलेबल है। इवन जब एयरप्लेन्स जो होते हैं उसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए भी मैगज़ीन, ऐसी वाली ब्रेल मैगज़ीन्स अवेलेबल है, जिससे वो पढ़ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी वो लोग पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये है ब्रेल, जिसकी हेल्प से ब्लाइंड पीपल पढ़ सकते हैं। ओके, इससे पढ़ना तो है ही पॉसिबल, लिखना भी पॉसिबल है, पढ़ तो सकते ही हैं हम, और इससे लिखना भी, रिटन वर्क भी पॉसिबल है। ओके, डॉट के थ्रू हम से लिखते हैं। सो बेटा आज का जो हमारा कंटेंट था, जो हमारा सब्जेक्ट था, वो था लुइस ब्रेल और ब्रेल, कि लुइस ब्रेल ने कैसे ब्रेल को बनाया और उससे अपनी स्टडी की, और जो भी हैं ब्लाइंड पीपल उनके लिए वो हेल्पफुल रहा। तो बेटा जब लुइस 3 साल की एज में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। तो फिर अगर
अभी हमारे लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी ही है कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे कि स्कूल आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैडम आपको पढ़ाने आ रही है ना इस वे में, तो आप लोग इसी वे में पढ़ते रहिए। तो जब वो आंखों की रोशनी चली गई फिर भी पढ़ना स्टॉप नहीं किया, पढ़ना बंद नहीं किया, तो फिर हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है ना, अभी बुक्स आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, मैडम आ रही हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बस तो आपको भी मन लगा के और पढ़ाई करनी है। और वो कैसे होगी? जैसे जैसे आप मैडम अपने टीचर्स के और पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्टडी होगी। गॉट इट? तो आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और स्टडी करनी है। ओके, नाउ थैंक यू, टेक केयर।